हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जकी राजपूत। सबसे पहले तो मैं अपने इंडियन और पाकिस्तानी व्यूअर्स से थैंक्स कहना चाहूँगा जिन्होंने मुझे और मेरे चैनल को बहुत सपोर्ट किया और उम्मीद करता हूँ कि वो आगे भी सपोर्ट करते रहेंगे। आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं एक बहुत ही एडवेंचर एक्शन मूवी। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप सब दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि चैनल पर आए नए दोस्त चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आप भी हमारे चैनल का हिस्सा बन जाएं। वीडियो को एंड तक जरूर देखें। मैं वादा करता हूँ कि ये वीडियो आपको बिल्कुल भी बोर नहीं करेगी। और अब बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। फिल्म के शुरू में हम एक जगह पर बहुत सारे लोगों को देखते हैं जो फाइट्स पर बैटिंग कर रहे होते हैं और वहीं हम एक लड़के को देखते हैं जिसका नाम इवान है और वो ये फाइट पैसे जीतने के लिए करना चाहता है क्योंकि उसने इन पैसों से अपने मास्टर वेदांत की जादुई अंगूठी खरीदनी है। दरअसल इवान के गुरु मास्टर वेदांत कुछ अरसे से लापता हैं जिन्हें इवान तलाश कर रहा है और अब वो उस जादुई अंगूठी के जरिए अपने मास्टर तक पहुंचना चाहता है। दोस्तों, ये फिल्म दरअसल मोंकी किंग की स्वॉर्ड पर बेस्ड है। जब स्वर्ग लोक के देवताओं ने मोंकी किंग की तलवार को तोड़कर 4 हिस्सों में तकसीम कर दिया था और फिर दुनिया में अलग अलग जगहों पर छुपा दिया था ताकि कोई बुराई उस ताकतवर और जादुई तलवार तक ना पहुंच सके। लेकिन अब उसी तलवार के चारों टुकड़ों को बहुत सारे लोग ढूंढ रहे हैं। और अब बढ़ते हैं फिल्म की स्टोरी की तरफ। इवान अखाड़े में एक जायंट रोबोट से लड़ता है जो बहुत ही ताकतवर होता है। इवान का उससे जीतना नामुमकिन था, लेकिन इवान के पास एक गैजेट रोबो है जो उसके पास हमेशा रहता है और हर मुश्किल में इवान का बहुत साथ देता है। इवान अपने गैजेट रोबो की मदद से उस जायंट रोबो से जीत जाता है और फिर बैटिंग से जीती रकम लेकर उस जगह पहुंचता है जहां अंगूठी की नीलामी होने वाली थी। वहां दरवाजे पर कुछ क्रीचर गार्ड्स खड़े होते हैं जो सिर्फ एंट्री पास वालों को ही अंदर जाने दे रहे होते हैं। इवान उन्हें अपना पास दिखाकर अंदर चला जाता है। वहां उसे बहुत अजीब अजीब चीजें देखने को मिलती हैं जिन्हें देखकर वो काफी हैरान होता है और फिर अंगूठी की नीलामी शुरू हो जाती है। वहां बहुत सारे लोग तरह तरह की बोलियां लगाते हैं, लेकिन इवान उन सब से ज्यादा बोली लगा देता है और जब अंगूठी उसे मिलने ही वाली थी कि तभी वहां एक लड़का उस अंगूठी की बोली इवान से भी ज्यादा लगा देता है। इस लड़के का नाम मकरेश है। इवान उस लड़के से कहता है, ये मेरे गुरु की अंगूठी है, मैं इसे तुम्हें नहीं दूंगा। और फिर इवान उस अंगूठी को लेकर वहां से भागने लगता है, जिसके बाद मकरेश और इवान के दरमियान काफी फाइट होती है। मकरेश के पास बहुत सारी जादुई शक्तियां होती हैं जिस वजह से वो इवान पर भारी पड़ रहा होता है। और तभी वहां एक लड़की आ जाती है जिसका नाम वंशिका है और हमें पता चलता है कि वो लड़की भी उस अंगूठी को लेने यहाँ आई है। और अब उन तीनों में उस अंगूठी के लिए बहुत फाइट होती है और तीनों में से कोई भी हार मानने को तैयार नहीं होता। और तभी वहां कुछ और लोग आ जाते हैं जो इस अंगूठी को लेना चाहते हैं। इनमें से एक जो उनके गैंग का लीडर था वो एक गैजेट उन तीनों की तरफ फेंकता है जिसमें से देखते ही देखते एक दरख्त निकलता है जो बहुत बड़ा और जादुई होता है और उसकी जादुई बेलें हर तरफ फैल जाती हैं जो वहां खड़े सब लोगों को जकड़कर मारने लगती है। और अब वो तीनों मिलकर उस जादुई दरख्त और उन सब का मुकाबला कर रहे होते हैं। और तभी वहां मास्टर वेदांत आ जाते हैं जो आते ही उन सब का मुकाबला करने लगते हैं। वो इवान को कहते हैं, मेरी अंगूठी दो, जिस पर इवान उन्हें अंगूठी दे देता है और फिर मास्टर वेदांत अंगूठी पहनकर उस दरख्त को एक पंच मारते हैं जिससे वो दरख्त तबाह होकर टूटने लगता है। और फिर मास्टर उन्हें कहता है कि मेरे साथ चलो। वो गैंग का लीडर अपने सिपाहियों को उनका पीछा करने का कहता है और अब वो सब मास्टर के साथ बाहर आ जाते हैं जहाँ वो एक उड़न खटोले पर बैठकर वहां से चले जाते हैं। फिल्म के अगले सीन में हमें दिखाते हैं कि मास्टर वेदांत उन्हें बता रहे होते हैं कि ये उड़न खटोला जादुई विद्या से बना है और इसके मालिक का नाम टुनटुन है। और फिर मास्टर उनसे पूछता है कि तुम लोग कौन हो और अंगूठी के लिए क्यों लड़ रहे थे, जिस पर इवान बहुत हैरान होता है क्योंकि उसके गुरु मास्टर वेदांत ने उसे बिल्कुल भी पहचाना नहीं था। और तभी वो लड़की कहती है कि मेरे गुरु हांग इस अंगूठी की तलाश में निकले थे और फिर कभी वापस नहीं आए और मैं उनकी शागिर्द वंशिका हूँ। तुमने मेरे गुरु के साथ क्या किया है? जिस पर वेदांत उसे कहता है कि मैं किसी मास्टर हांग को नहीं जानता। और फिर इवान उन्हें एक टॉय बर्ड दिखाता है और कहता है कि मास्टर, क्या आपने मुझे अभी भी नहीं पहचाना? ये आपने ही मुझे दिया था और कहा था कि जब तुम इसे उड़ाना सीख जाओगे तब तुम्हें मैं अपना शागिर्द मान लूंगा। जिस पर मास्टर उसे कहते हैं कि नहीं, मुझे कुछ याद नहीं। और फिर मास्टर उन सबको खाना खाने के लिए कहते हैं जहां उन सब की मुलाकात उड़न खटोले के मालिक टुनटुन से होती है जो पांडा प्रजाति से है, लेकिन वो उन सब की तरह बोल और समझ सकता है। और तभी हमें दिखाते हैं कि एक उड़न खटोला उनका पीछा कर रहा था। और अब सीन कट होता है और हमें एक शहर दिखाते हैं जिसका नाम मून सिटी है और ये आसमान में उड़ता हुआ एक शहर है। वहां हमें मून सिटी के बादशाह धूमकेतु को दिखाते हैं जिसने बहुत बड़े दरख्त के साथ अपनी बीवी गंधारवी को बांध रखा है और उसे कहता है कि बस कुछ देर और इंतजार करो, फिर हम सब आज़ाद होंगे। और तभी वहां उसका योद्धा, वही गैंग लीडर, आ जाता है जो बादशाह को बताता है कि वहां मास्टर वेदांत का एक बहरूपिया आ गया था और उसके साथ कुछ लड़ाकू और भी थे। वो अंगूठी को ले गए हैं, जिस पर बादशाह कहता है कि मुझे वो अंगूठी हर हाल में चाहिए। फिर बादशाह उसे कहता है कि चामूली बस्ती पर जादुई हमला करने के लिए फौजें तैयार करो और अपने उड़न खटोले निकालो, मैं खुद उस बहरूपिये से अंगूठी लेकर आऊंगा।
और अब दोस्तों यहाँ पर थोड़ी सी कंफ्यूजन है। बादशाह ने अपनी बीवी को दरख्त के साथ क्यों बांध रखा है और वो चामुली बस्ती पर जादुई हमला क्यों करना चाहता है, ये हमें सब फिल्म में आगे चलकर ही पता चलेगा। और अब सीन कट होता है और हमें टुनटुन का उड़न खटोला दिखाते हैं, जहाँ मास्टर वेदांत और मकरेश बातें कर रहे होते हैं और तभी वहाँ इवान और वंशिका आ जाते हैं। वंशिका मास्टर से पूछती है कि लड़ाई के वक्त वहाँ जो बड़ा सा जादुई दरख्त था वो क्या था, जिस पर मास्टर वेदांत उन्हें बताता है कि हजारों साल पहले गंधारवी खानदान स्वर्ग लोक में रहा करता था और फिर दानवों ने जब स्वर्ग लोक पर हमला कर दिया था तो मोंकी किंग ने अपनी तलवार से वो जंग जीती थी और फिर स्वर्ग लोक के देवताओं ने उस शक्तिशाली तलवार के 4 टुकड़े करके दुनिया में अलग अलग जगहों पर छुपा दिए। लेकिन इस जंग में गंधारवी की शहजादी और बादशाह जमीन पर आ गए और फिर कभी वापस स्वर्ग नहीं जा सके। और फिर बादशाह ने तीनों लोक पर हुकूमत करने के लिए पाताल लोक के दानवों से एक समझौता किया, जिसमें वो शक्तिशाली शैतान जिसकी सारी शक्तियां उस बड़े दरख्त में हैं, वो बादशाह को सब कुछ जीतने में उसकी मदद करेगा, लेकिन बदले में बादशाह उसे वो तलवार देगा ताकि वो शैतान उस तलवार को हमेशा के लिए खत्म कर दे, क्योंकि उस शैतान को सिर्फ मोंकी किंग की तलवार से ही मारा जा सकता है। और फिर मास्टर बताता है कि उन 4 टुकड़ों में से ये अंगूठी उस तलवार का एक हिस्सा है और एक हिस्सा पाताल में है, जहाँ का रास्ता 6 साल में सिर्फ एक बार ही खुलता है और वो दिन कल है। और एक टुकड़े की जानकारी मैंने एक नक्शे में रखी है जो इस उड़न खटोले के तह खाने में बड़ी हिफाजत से रखा हुआ है। फिर मास्टर उन तीनों को तह खाने में नक्शा लेने के लिए भेज देता है। वहाँ वो तीनों नक्शा देखकर उसे समझने की कोशिश कर रहे होते हैं कि तभी वहाँ बादशाह अपने सिपाहियों के साथ उन पर हमला कर देता है। बादशाह और मास्टर के दरमियान काफी फाइट होती है और उसके सिपाही नीचे तह खाने तक भी पहुंच जाते हैं। मकरेश इवान और वंशिका को उन सिपाहियों को रोकने का बोलता है और खुद अपनी जादुई शक्ति के जरिए नक्शे के अंदर चला जाता है। अब इवान और वंशिका उन सिपाहियों का काफी मुकाबला कर रहे होते हैं। वहाँ दूसरी तरफ मकरेश नक्शे के अंदर पहुंचता है तो उसे वहाँ एक बहुत ही खूबसूरत लड़की दिखाई देती है जो उसे कहती है कि यहाँ बस मास्टर वेदांत को आने की इजाजत है, तुम कौन हो। जिस पर मकरेश उसे कहता है कि मुझे मास्टर ने ही भेजा है तुम्हें ले जाने के लिए। और फिर मकरेश उस लड़की को लेकर नक्शे से बाहर आ जाता है, जहाँ इवान और वंशिका अभी तक उन सिपाहियों से लड़ रहे होते हैं। मकरेश भी उनके साथ मिलकर लड़ने लगता है और सब सिपाहियों को खत्म कर देता है। वहाँ ऊपर बादशाह मास्टर को कहता है कि असली मास्टर वेदांत तो मेरे पास है, जिसकी सोचने समझने की शक्ति मैंने खत्म कर रखी है और उसे अपने पास कैद किया हुआ है। तुम उसका रूप लेकर यहाँ क्या कर रहे हो। यानी मास्टर वेदांत ने अपनी शक्ति विद्या से तुम्हें तैयार करके यहाँ भेजा है तलवार के टुकड़ों की हिफाजत करने के लिए। और तभी मास्टर वेदांत बादशाह को पकड़कर उड़न खटोले से नीचे छलांग लगा देता है। टुनटुन मास्टर को नीचे गिरता देखकर उसे बचाने के लिए उड़न खटोला नीचे ले जाता है और वो दूसरे उड़न खटोले से टकराकर बेकाबू हो जाता है, जिससे वो नीचे गिरने लगता है। वो खूबसूरत लड़की जिसे मकरेश नक्शे से बाहर लेकर आया था, वो अपने जादू से खटोला नीचे गिरने से बचा लेती है। और अब हमें यहाँ पता चलता है कि वो एक बहुत ही खूबसूरत जगह पर खड़े होते हैं। टुनटुन अब अपना उड़न खटोला ठीक करने में लग जाता है। मकरेश उस लड़की से पूछता है कि तुम कौन हो और वहाँ नक्शे में क्या कर रही थी और तलवार का टुकड़ा कहाँ है, जिस पर वो कहती है कि ये सब कुछ मैं तुम्हें सही वक्त आने पर बता दूंगी। फिलहाल हमें तलवार का तीसरा टुकड़ा जो पाताल लोक में है उसे लाना होगा, क्योंकि वहाँ का रास्ता सिर्फ आज ही खुलेगा। फिर वो पाताल लोक की तरफ चल पड़ते हैं। वहाँ दूसरी तरफ बादशाह अपने महल में पहुँचता है, जहाँ उसने मास्टर वेदांत को रखा होता है। वो उसे कहता है कि मैं हर हाल में उस तलवार को हासिल करना चाहता हूँ और उस तलवार का एक टुकड़ा अभी भी उन लोगों के पास है। तुम जाओ उन लोगों और पाताल से वो तलवार के टुकड़े लेकर ही वापस आना। अब यहाँ मास्टर वेदांत बादशाह की बातें इसलिए मान रहा था क्योंकि बादशाह ने जादू के जरिए मास्टर का दिमाग काबू में कर रखा था, जिस वजह से मास्टर खुद को बादशाह का सिपाही मानता था। अब मास्टर वेदांत बादशाह के हुक्म को पूरा करने के लिए चला जाता है। वहाँ दूसरी तरफ वो पाताल लोक के दरवाजे पर पहुंच जाते हैं, जो 6 साल में सिर्फ एक दिन के लिए ही खुलता है। वो तीनों पनडुब्बी में बैठकर पाताल लोक पहुंचते हैं, जहां उन्हें एक बहुत ही खतरनाक और बड़ा दानव दिखाई देता है, जो उस तलवार के टुकड़े की हिफाजत के लिए वहां है। और वो पहले से ही बहुत गुस्से में नजर आ रहा होता है और उन तीनों के पीछे लग जाता है। वो तीनों उससे काफी बचते हैं और फिर वहां पहुंचते हैं जहां टुकड़ा रखा होता है, लेकिन उन्हें वहां पहले से ही मास्टर वेदांत खड़े नजर आते हैं। मास्टर उन्हें कहता है कि जो टुकड़े तुम्हारे पास हैं वो मुझे दे दो, वरना यहाँ से कोई जिंदा वापस नहीं जाएगा। और फिर उन सब में लड़ाई शुरू हो जाती है, लेकिन दुनिया के सबसे ताकतवर गुरु होने की वजह से वो मास्टर वेदांत का मुकाबला नहीं कर पा रहे थे और मास्टर उन सब पर भारी पड़ रहा था कि तभी वो टुकड़ा जो मास्टर ने यहाँ से लिया था वो नीचे गिर जाता है और इवान के हाथ से वो अंगूठी और युवाना के हाथ से उसकी बांसुरी भी नीचे गिर जाती है, जिसके बाद वो तीनों चीजें मिलकर एक तलवार में बदल जाती हैं और इवान उस तलवार से मास्टर पर वार करने लगता है। और अब मास्टर को उसका मुकाबला करना थोड़ा मुश्किल हो रहा था, क्योंकि वो उस शक्तिशाली तलवार का मुकाबला नहीं कर सकता था।
और तभी वहाँ इवान वो तलवार मास्टर को मार देता है, जिससे बादशाह का मास्टर पर किया हुआ जादू टूट जाता है और वो अपनी असली हालत में वापस आ जाता है। मास्टर काफी जख्मी हो जाता है और उन्हें बताता है कि तलवार अभी सिर्फ 3 टुकड़ों से मिलकर बनी है, इसलिए ये इतनी ताकतवर नहीं है। अभी इसका एक टुकड़ा बाकी है जो तुम्हें वक्त आने पर खुद ही मिल जाएगा। और अब तुम्हें बादशाह को चामूली बस्ती पर जादुई हमला करने से रोकना होगा, क्योंकि पाताल के शैतान उस बस्ती में अपने दरख्त का रक्त बीज लगाना चाहते हैं, जिसके बाद पूरी दुनिया पर उनका राज होगा। और यही बादशाह और पाताल के शैतान के बीच में तय पाया था। और फिर मास्टर उन्हें बताता है कि तुम्हें शहजादी गंधारवी को उस दरख्त से हटाकर तलवार से उस दरख्त को काटना होगा, जिससे वो शैतान मर जाएगा, क्योंकि वो दरख्त गंधारवी के खून से ही जिंदा है और इस शक्तिशाली तलवार से ही मरेगा। मास्टर इवान को कहता है कि तुम मेरे आज से शागिर्द हो और ये तलवार भी मैं तुम्हें चलाने की इजाजत देता हूँ। और फिर पाताल का दरवाजा बंद होने लगता है। मास्टर अपनी जिंदगी का आखिरी वक्त मानकर खुद वहीं रुक जाता है और उन्हें वहां से जाने को कहता है। और अब वो सब पानी के रास्ते से होते हुए पाताल से बाहर आ जाते हैं, जहाँ टुनटुन उड़न खटोला लेकर आ जाता है। और अब वो सब मिलकर मून सिटी पर हमला करने का फैसला करते हैं, ताकि वो उस जादुई दरख्त को काटकर उस पाताल के शैतान को मार सके। वहाँ दूसरी तरफ बादशाह अपने योद्धा को कहता है कि चामूली पर हमला करने के लिए अपनी फौजों को वहाँ भेज दो और मैं अभी यही रहूंगा, मुझे यहाँ कुछ काम है। वो योद्धा बादशाह से कहता है कि मास्टर वेदांत अभी तक पाताल से वापस नहीं आया, जिस पर बादशाह कहता है कि हाँ मुझे मालूम है, अब तुम जाओ और चामूली पर हमला कर दो। अब वो सब मून सिटी पहुंचते हैं, जहां उन्हें पूरा शहर वीरान नजर आता है, यानी वहां उन्हें कोई इंसान नजर नहीं आता। वो छुपते छुपाते बादशाह के महल पहुंचते हैं और वो सब बादशाह पर हमला कर देते हैं, जिसके बाद उन सब में काफी मुकाबला होता है। वहां दूसरी तरफ चामूली बस्ती पर जादुई काले बादल छाने लगते हैं और बादशाह की फौजें बड़े बड़े रक्त बीज अपने उड़न खटोलों से बस्ती पर गिराते हैं, जिसके बाद जमीन में से वही शैतानी दरख्त की बेलें निकलती हैं और वो बस्ती के लोगों को मारने लगती हैं। बस्ती के लोग उनसे बचने के लिए अपने घरों में छुपते हैं, लेकिन उनका उन्हें कोई फायदा नहीं होता। वहाँ महल में अभी तक उनके और बादशाह के बीच लड़ाई चल रही होती है कि तभी दरख्त से कुछ जादुई बेलें निकलती हैं और वो बादशाह को मार देती हैं। और फिर शहजादी गंधारवी में से एक शैतान बाहर निकलता है, जो उन्हें कहता है कि तुम इंसान इस मामूली तलवार से मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। और फिर वो उस तलवार को तोड़ देता है, जिसके बाद युवाना उसे कहती है कि तुम अब नहीं बचोगे। और फिर युवाना कुछ जादू करने लगती है, जिससे तलवार के टुकड़े फिर से जुड़ने लगते हैं। और यहाँ हमें पता चलता है कि तलवार 3 टुकड़ों से मिलकर बनी थी, जिस वजह से शैतान उससे नहीं मर सकता था। और चौथा टुकड़ा जो बहुत ही शक्तिशाली था, वो खुद युवाना ही थी। मकरेश उसे ऐसा करने से रोकता है, क्योंकि वो उससे बहुत प्यार करता है और वो उसे खोना नहीं चाहता। लेकिन युवाना उसे कहती है कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। और फिर युवाना भी उस तलवार का हिस्सा बन जाती है, जिसके बाद इवान उस तलवार से उस शैतान पर हमला कर देता है। लेकिन वो शैतान उन सबको अपनी जादुई बेलों से जकड़ लेता है और उनसे काफी मुकाबला करता है। वो सब अभी भी उस शैतान के सामने खुद को काफी कमजोर मान रहे थे। और तभी बादशाह धूमकेतु, जो जख्मी हालत में वहां पड़ा होता है, वो उन्हें कहता है कि इस तलवार से दरख्त को काट दो, तभी ये शैतान मरेगा। और फिर इवान उस शक्तिशाली तलवार से उस दरख्त पर वार करता है, जिसके बाद वो शैतान मर जाता है। शैतान के मरते ही शहजादी भी मर जाती है, जिसके बाद मून सिटी, जो उस दरख्त की ताकत की वजह से हवा में उड़ रही थी, वो नीचे गिरने लगती है। बादशाह खुद शहजादी की जगह खड़ा हो जाता है, ताकि दरख्त को गंधारवी रक्त की ताकत मिलती रहे और शहर नीचे गिरने से बच जाए। लेकिन शहर फिर भी हवा में से नीचे गिरने लग जाता है और शहर गिरता हुआ नीचे जमीन पर आ जाता है। वहाँ चामूली बस्ती में भी रक्त बीज का असर खत्म हो जाता है और सब लोग इतनी बड़ी मुसीबत से बचने के बाद काफी खुश हो जाते हैं। और अब फिल्म के आखिरी सीन में हम देखते हैं कि मून सिटी, जो जमीन पर गिरने की वजह से तबाह हो गई थी, और उसके मलबे में टुनटुन का उड़न खटोला भी पड़ा हुआ था, जो शहर के नीचे गिरते वक्त उसके साथ ही नीचे गिर गया था। वहां से मकरेश, इवान, वंशिका और टुनटुन निकलते हैं। मकरेश युवाना को बहुत मिस कर रहा होता है, जिस पर इवान उसे कहता है कि युवाना ने कहा था कि वो हमेशा तुम्हारे साथ है, जिस पर मकरेश कहता है कि हाँ, मैं हमेशा युवाना का इंतजार करूंगा, वो एक दिन वापस जरूर आएगी। और इसी के साथ फिल्म खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो बहुत पसंद आई होगी। वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि हमारी ऐसी ही अच्छी वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक टाइम से पहुंचते रहें। मिलते हैं एक और ऐसी अच्छी और यूनिक वीडियो में, तब तक के लिए गुड लक।